देखिए बेटा, सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक पढ़ा था कि एफ जो होता है, फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे पास किसके, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। और एफ हमारे पास बेटा क्या था, एक तो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू में था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दैम। जैसे कि हमने ये ऐसे ही किया था, मेरे पास कोई 2 पॉइंट चार्जेस थे, मेरे पास एक चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज था हमारे पास Q2, और इन दोनों को हमने क्या किया था, किसी r डिस्टेंस से ये हमारे पास सेपरेट थे। ठीक है, तो हमने कहा था कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में Q1 Q2 r किया था, और जब हम इन दोनों फैक्टर्स को बेटा कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एफ आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर, और एफ की जब हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था तो हमारे पास बेटा एक कांस्टेंट आया था एफ इज इक्वल टू में k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। और यहाँ से हमें पता है कि जो k की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है हमारे पास 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k को हमने कहा था कि ये होता है हमारे पास बेटा, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हमने बोला था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या था, इसको हमने बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये हमारे पास इसका नाम था। और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करो तो बेटा k की वैल्यू हम पहले, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताऊं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है, दैट इज 8.854 इंटू में 10 टू द पावर -12। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो k इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 इंटू में पाई की वैल्यू आएगी 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट करोगे 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो बेटा सारी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से पूरा जो एक कूलम्स लॉ निकला वो हमारे पास ये निकल गया, F इज इक्वल टू में k Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास कूलम्स लॉ। फिर उसके बाद एक हमने इसमें एक छोटी सी बात एक और की थी कि अगर आप कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में करते हो तो वेक्टर फॉर्म का रिजल्टेंट हमारे पास क्या था, उसका वेक्टर फॉर्म का कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ी थी, क्या था वेक्टर फॉर्म का कंक्लूजन, देखिए ध्यान से। हमने कहा था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे कि ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, अगर तो हमारे पास 1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर, तो ये फोर्स हमारे पास कुछ इस तरह से लगा था, दैट इज दिस वन। इसका मैंने बताया था F12 का मतलब क्या था, 2 फोर्स लगा रहा है 1 के ऊपर, मैंने कहा था पीछे से शुरू करते थे, 2 फोर्स लगा रहा है 1 के ऊपर। और सिमिलरली हमारे पास एक फोर्स हमारे पास यहाँ लगा था, ये था हमारे पास F1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर। अगर जब 1 फोर्स 2 के ऊपर लगाएगा, 1 लगाएगा 2 के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा 1 2, हाँ, क्योंकि 1 लगाएगा 2 के ऊपर, हमने कहा था ना पीछे से स्टडी करते होते हैं, पढ़ते होते हैं। तो 1 फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर, तो ये 1 लगा रहा है 2 के ऊपर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2 फोर्स लगाएगा 1 के ऊपर। जब 2 फोर्स 1 के ऊपर लगाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F12। तो यहाँ से हमने इसको देखने से हमें क्या पता लग रहा है कि F12 और F21 दोनों आपस में कैसे लग रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ से ये आया था कि F वेक्टर यहाँ से था हमारे पास F वेक्टर 1 2 जो होता है माइनस ऑफ F वेक्टर ऑफ 2 1 के इक्वल होता है। तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट था, इसका रिजल्टेंट हमारे पास ये निकला था कि कूलम्स लॉ में अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है तो दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 पॉइंट चार्जेस exert equal and opposite forces on each other। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।